आज आप सीखने वाले हैं वर्ब फॉर्म्स यानी कि क्रिया के जो रूप है, 3 रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में। जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का वहाँ पर यूज़ हुआ है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो पास्ट टेंस में जैसे कि सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स की नॉलेज होगी, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पता होगा, याद होगी, तो आप इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उनको आप इजीली बना पाएंगे। और कोई भी जब स्टोरी रीड करते हैं तो आप अगर वहाँ पर वर्ब की फॉर्म पहचान जाते हैं, पता चल जाती है आपको, तो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स लगी हुई होती है, तो आप उसको इजीली, उस स्टोरी का ट्रांसलेशन भी आप आसानी से इजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो वर्ब्स ली है वहाँ पर क्या है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाते वक्त लास्ट में ईडी को ऐड कर दिया है और ईडी ऐड करने के बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा सा आपको समझना है और 1-2 बार आपको पढ़ना है। तो कौन सी वो फॉर्म्स है चलिए देखते हैं। जैसे कि ये है ऐड। ऐड का मीन होता है मिलाना, ऐड का मतलब होता है मिलाना। तो एडेड, एडेड, सेकंड फॉर्म एडेड, थर्ड फॉर्म एडेड, ऐड, एडेड, एडेड, ऐड का मतलब मिलाना। नेक्स्ट है आंसर। आंसर का मीन होता है उत्तर देना, सेकंड फॉर्म है आंसर्ड, थर्ड फॉर्म भी है आंसर्ड। तो आप समझ जाए कि आंसर्ड, आंसर, तो मैं सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप इन सारी वर्ब्स को 1-2 बार रीड कर लें, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है और ये सारी की सारी वर्ब्स आपको समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी। आप पहचान जाएंगे कि आंसर की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है। आंसर का मतलब उत्तर देना। नेक्स्ट है अपीयर, मतलब कि सामने आना, अपीयर्ड, अपीयर्ड, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड, सामने आना, अपीयर। नेक्स्ट अरेस्ट, मतलब गिरफ्तार करना, अरेस्टेड, अरेस्टेड, सेकंड फॉर्म अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड। आस्क का मतलब है पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म आस्क की। फिर है अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला करना, अटैक, हमला करना, अटैक्ड, अटैक्ड। अटैच का मतलब होता है जोड़ना, अटैच्ड, अटैच्ड। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, किसी को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। तो अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। बॉयल यानी कि पानी बॉयल करना, उबालना, तो बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। बोरो, उधार लेना, पैसे उधार लेना, बोरो, बोरोड, बोरोड। कॉल, बुलाना, किसी को बुलाना, कॉल करना, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। चेक, चेक का मतलब है जांचना, चेक मतलब जांचना, जैसे कि कॉपी चेक करना, तो चेक्ड, चेक्ड। क्लेम का मतलब है दावा, दावा करना, क्लेम, क्लेम्ड, क्लेम्ड, क्लेम, क्लेम्ड, क्लेम्ड। क्लीन, साफ करना, सेकेंड फॉर्म है क्लीन्ड और थर्ड फॉर्म भी है क्लीन्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। क्लाइम, क्लाइम का मतलब है चढ़ना, जैसे कि पहाड़ पे चढ़ना, क्लाइम करना, तो क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। कलेक्ट मतलब कि जमा करना या एकत्रित करना या इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, तो कलेक्टेड, कलेक्टेड। कनेक्ट करना मतलब जोड़ना, कनेक्ट, कनेक्टेड, कनेक्टेड, कनेक्ट, कनेक्टेड, कनेक्टेड। नेक्स्ट है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब जीतना, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड, कॉन्कर, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड। कुक यानी कि पकाना, खाना पकाना, तो कुक, कुक्ड, कुक्ड। कवर का मतलब है ढकना, किसी भी चीज़ को कवर करना, ढकना, तो कवर्ड, कवर्ड। एंड का मतलब है ख़त्म करना, END है ये एंड, ध्यान रखें, END, एंड का मतलब ख़त्म करना, एंडेड, एंडेड। फिर है फेल। फेल का मीन है असफल होना किसी भी चीज़ में, तो फेल्ड, फेल्ड। फोल्ड का मतलब है तह करना, फोल्ड करना, जैसे कि कपड़े फोल्ड करना, तह करना, तो फोल्डेड, फोल्डेड। नेक्स्ट वन है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब है निवेश करना, तो इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड। लाफ, लाफ का मतलब है हंसना, तो लाफ्ड, लाफ्ड। लीक का मतलब है टपकना, लीक करना, तो लीक्ड, लीक्ड। लुक का मतलब है देखना, लुक्ड, लुक्ड, लुक, लुक्ड, लुक्ड। ओपन मीन खोलना, ओपन्ड, ओपन्ड।
ऑर्डर, ऑर्डर का मीन होता है आदेश, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। पेंट, पेंट का मीन है रंगना, पेंट करना, रंगना, तो पेंटेड, पेंटेड। पेंट, पेंटेड, पेंटेड। फिर है पिक, पिक का मतलब है उठाना, पिक करना, कोई भी चीज़ उठाना, पिक्ड, पिक्ड। प्ले, खेलना, प्लेड, प्लेड। प्रिंट, छापना, तो प्रिंटेड, प्रिंटेड। प्रिंट, प्रिंटेड, प्रिंटेड। पुल मतलब कि खींचना, पुल मतलब कि खींचना, पुल्ड, पुल्ड। पुश मतलब कि धकेलना, पुश का मतलब है धकेलना, पुश्ड, पुश्ड। रीच का मतलब है पहुंचना, रीच मीन पहुंचना, रीच्ड, रीच्ड। रिपेयर, रिपेयर का मीन हो गया मरम्मत करना, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। फिर है सर्च, सर्च का मीन है खोजना, सर्च्ड, सर्च्ड। सेलेक्ट, सेलेक्ट का मीन हो गया चुनना, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड। स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब है शुरू करना, स्टार्टेड, स्टार्टेड। टॉक मतलब कि बोलना, टॉक्ड, टॉक्ड। टच का मीन है स्पर्श करना, स्पर्श करना, टच, तो टच्ड, टच्ड। नेक्स्ट है थैंक, मतलब धन्यवाद देना, सेकंड फॉर्म है थैंक्ड और थर्ड फॉर्म है थैंक्ड, थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड। ट्रीट का मतलब है उपचार करना, किसी को ट्रीट करना, तो ट्रीटेड, ट्रीटेड। टर्न मतलब मुड़ना या मोड़ना, टर्न का मतलब मुड़ना या मोड़ना, टर्न, टर्न्ड। ईडी लग जाएगा टर्न के आगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर है विजिट, मतलब किसी से भेंट करना, मुलाकात करना, तो विजिटेड, विजिटेड। मिलने जाना, विजिट करना। वेट का मतलब है प्रतीक्षा करना, किसी का इंतज़ार करना, तो वेटेड, वेटेड। वेट के आगे ईडी लग जाएगा और वेटेड की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर है वॉक, मतलब चलना, तो वॉक्ड, वॉक्ड। नेक्स्ट वन है वॉश, कपड़े वॉश करना, तो धोना, बर्तन धोना, तो वॉश्ड, वॉश्ड। सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई वॉश की। फिर ये है वर्क, मतलब काम करना, तो वर्कड, वर्कड मीन कि कोई काम करना। तो ये सारी जो वर्ब्स आपने देखी यहाँ पर, इन सारी वर्ब्स को आपने ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई है वर्ब की। तो ये सारी आप इनको एक दो बार रीड कर लें, समझ लें और याद कर लें, ताकि आप कोई भी जब इंग्लिश का सेंटेंस बनाए तो आसानी से उसको बना पाएँ, उसको समझ पाएँ। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स की जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, आपको याद होगी, तो आप इजीली अंग्रेज़ी को पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉलम है, वहाँ पर जो ये वर्ब है, इनके आगे आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ डी जोड़ रहे हैं, डी को ऐड कर रहे हैं। तो कौन कौन सी वो वर्ब है, चलिए देखते हैं। जैसे कि एडवाइज़, क्या है एडवाइज़, एडवाइज़ का मतलब है सलाह देना, एडवाइज़ का मीन हो गया सलाह देना। तो ई तक तो यहाँ पर स्पेलिंग दी गई है, फिर सिर्फ आपको डी लगाना है ई के बाद, तो एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। नेक्स्ट है आर्ग्यू, मतलब बहस करना, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, डी लग जाएगा। बहस करना, आर्ग्यू करना। अरेंज का मतलब है व्यवस्था करना, तो अरेंज्ड, अरेंज्ड, ई लगा हुआ है ऑलरेडी, आपको सिर्फ डी ऐड करना है। अराइव का मतलब होता है आगमन होना, आना किसी का, अराइव करना, तो सिर्फ ई लगा है, सिर्फ आपको डी लगाना है, तो अराइव्ड, अराइव्ड हो जाएगी सेकंड थर्ड फॉर्म। फिर ये है बिलीव, मतलब कि विश्वास करना, ई तक स्पेलिंग ऐड है यहाँ पर, सिर्फ आपको डी लगाना है, तो बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड मतलब विश्वास करना। ब्लेम, ई लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ब्लेम्ड, ब्लेम्ड, ब्लेम का मतलब है दोष लगाना। चेंज का मतलब है बदलना, तो चेंज्ड, चेंज्ड। यहाँ पर सारी जो वर्ब्स दे रखी है उनके लास्ट में ई है, सिर्फ आपको डी ऐड करना है और सेकंड और थर्ड फॉर्म वर्ब की बन जाएगी। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है ढह जाना, तो क्लोज का मतलब बंद करना, क्लोज्ड, क्लोज्ड। फिर यह है कोलैप्स, मतलब ढह जाना, जैसे कि कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, ढह जाती है, तो कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड, ढह जाना, कोलैप्स। फिर यह है कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, पूर्ण करना, कंप्लीट करना। फिर यह है कंफ्यूज करना, मतलब भ्रमित करना, भ्रमित करना, कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। क्रिएट मतलब कि निर्माण करना, क्रिएट का मतलब है निर्माण करना, क्रिएटेड, क्रिएटेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म है
क्रिएटेड क्रिएटेड। फिर ये है फोर्स मतलब कि विवश करना, किसी के ऊपर दबाव बनाना, विवश करना, फोर्स, तो फोर्स्ड फोर्स्ड, डी ऐड कर देंगे आप। फिर ये है इंक्रीज, इंक्रीज का मीन है बढ़ाना, इंक्रीज करना मतलब कि बढ़ाना, इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड। फिर ये है डिक्रीज मतलब कम करना, डिक्रीज करना, कम करना, डिक्रीज्ड डिक्रीज्ड। लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लाइक का मीन है पसंद करना, लाइक्ड लाइक्ड। फिर ये है मेज़र, मेज़र करना मतलब कि नापना, नाप लेना, मेज़र करना, तो मेज़र्ड मेज़र्ड। फिर ये है ऑब्ज़र्व, ऑब्ज़र्व मतलब निरीक्षण करना, तो ऑब्ज़र्व्ड ऑब्ज़र्व्ड। नेक्स्ट है पॉल्यूट मतलब कि दूषित करना, पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड। प्रदूषण का मतलब होता है पॉल्यूशन, तो यहाँ पर पॉल्यूट है मतलब दूषित करना, खराब करना, पॉल्यूटेड करना, तो पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई पॉल्यूट की, दूषित करना। फिर यह है प्रमोट मतलब किसी को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, बढ़ावा देना, प्रमोटेड प्रमोटेड। प्रोवाइड का मतलब है देना, प्रोवाइड देना या फिर कोई चीज़ जुटाना किसी के लिए, प्रोवाइड करना, तो प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड। कोई बुक किसी को देना, प्रोवाइड की है ये किताब मैंने किसी के लिए, तो प्रोवाइड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड, प्रोवाइड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड। फिर यह है रिसीव मतलब कि प्राप्त करना, रिसीव का मतलब है प्राप्त करना, मतलब रिसीव्ड रिसीव्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म, प्राप्त करना। फिर यह है रिमूव मतलब हटा देना, रिमूव करना, हटा देना, रिमूव्ड रिमूव्ड। फिर यह है टाई, टाई का मतलब है बांधना, जैसे कि शू लेसेस बांधते हैं वो टाई करना, बांधना, तो टाई मतलब कि बांधना, टाइड टाइड। फिर ये है टायर, टायर का मतलब थका हुआ, टायर मतलब थकान, टायर्ड टायर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म। फिर ये है ट्रांसलेट अनुवाद करना, ट्रांसलेटेड ट्रांसलेटेड। वाइप, वाइप का मतलब है पोंछना, वाइप्ड वाइप्ड वाइप, वाइप्ड वाइप्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर जो वर्ब्स आएगी उनमें आपको क्या करना है, वाई होगा, उन वर्ब्स के एंड में आपको वाई हटा देना है और उसके बाद आई ई डी ऐड कर देना है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी उस वर्ब की। जैसे कि ये है अप्लाई, अप्लाई के लास्ट में वाई है तो वाई को आपको हटा देना है और आई ई डी ऐड कर देना है, तो बन गया अप्लाइड। अप्लाई का मीन हो गया आवेदन करना, अप्लाइड अप्लाइड। नेक्स्ट है कैरी, कैरी में भी लास्ट में वाई है तो वाई को हम हटा देंगे और उसके बाद आई ई डी ऐड कर देंगे, तो कैरी कैरीड कैरीड। कैरी का मतलब है ले जाना, ले जाना, कैरी करना, ले जाना। कॉपी मतलब कि नकल करना, लास्ट में वाई है, वाई को आप क्या करेंगे, हटा देंगे और उसके बाद आई ई डी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देंगे, कॉपी कॉपीड कॉपीड। नेक्स्ट है क्राई, क्राई का मतलब है रोना। तो ये जितने भी वर्ब्स हैं यहाँ पर अभी जो मैं बता रही हूँ उनके लास्ट में वाई है, वाई को आप क्या करेंगे, हटाएंगे और उसके बाद उस फॉर्म की, उस वर्ब के फॉर्म, उस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। क्राई का मतलब है रोना, क्राइड क्राइड। फिर ये है ड्राई, ड्राई का मतलब है सूखा करना, ड्राई करना, तो ड्राइड ड्राइड। फिर यह है फ्राई, फ्राई का मतलब तलना, फ्राइड फ्राइड। फ्राई का मतलब है तलना, तो फ्राइड फ्राइड। फिर यह है हरी, हरी का मतलब जल्दी करना, हरी करना, जल्दी करना, तो हरीड हरीड, हरी जल्दी करना। मैरी शादी करना, मैरी शादी करना, तो मैरिड मैरिड, मैरिड मैरिड। फिर यह है प्यूरीफाई, प्यूरीफाई का मतलब शुद्ध करना, प्यूरीफाइड प्यूरीफाइड। इसको पढ़ेंगे प्यूरीफाई प्यूरीफाइड प्यूरीफाइड। फिर ये है रिप्लाई मतलब उत्तर देना, जवाब देना, रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड, रिप्लाई रिप्लाइड रिप्लाइड। सेटिस्फाई मतलब हिंदी में इसका आप मीन लेंगे संतुष्ट करना, किसी को संतुष्ट करना यानी कि सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वन है कि स्टडी मतलब पढ़ाई करना, तो स्टडीड स्टडीड। फिर ये है ट्राई, ट्राई का मतलब है प्रयत्न करना, कोशिश करना, तो ट्राइड ट्राइड, ट्राई ट्राइड ट्राइड। फिर ये है वरी, वरी का मतलब है चिंता करना, चिंता करना, तो वरिड वरिड, वरी का वरिड वरिड। तो यहाँ पर आप सेटिस्फाई का हिंदी में मीन लेंगे संतुष्ट करना, समाधान नहीं, संतुष्ट करना, ये करेक्ट है इसका हिंदी में मीन, संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पर आपको पता चला कि जब वाई होगा किसी वर्ब में तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे उस वर्ब की, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और आई ई डी ऐड कर देंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में
आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर जो वर्ब मैंने लिखी है वो क्या है कि जैसे लास्ट में टी है तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इन वर्ब्स में जो लास्ट का लेटर है वो डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद उसके लास्ट में ईडी ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है टी यहाँ पर डबल हो गया है और उसके बाद ईडी को हमने ऐड कर दिया है। तो इन वर्ब्स की भी आप प्रैक्टिस करें, इन्हें याद कर लें, एक दो बार आप इनको रिपीट कर लें और हिंदी में इनका मीन समझ लें, तो आपको ये जो सारी वर्ब्स है आसानी से समझ में आ जाएगी। तो क्या है ये वर्ब्स? एडमिट का मतलब है प्रवेश करना, एडमिट मतलब प्रवेश करना, तो एडमिटेड, एडमिटेड बन गई सेकंड और थर्ड, यानी टी को हमने डबल कर दिया और फिर ईडी को ऐड कर दिया, तो एडमिटेड, एडमिटेड। नेक्स्ट है कैंसल, तो कैंसल में भी कैंसल्ड, कैंसल्ड, एल को डबल किया और फिर ईडी हमने ऐड कर दिया, तो कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल्ड, मतलब कैंसिल का मतलब हो गया रद्द करना, रद्द करना, कैंसिल करना। फिर ये है ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है गिराना, ड्रॉप का मीन हो गया गिराना, तो ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, इस तरीके से आप इनको याद करें। फिर ये है रॉब, रॉब का मतलब है लूटना, ठीक है, रॉब का मतलब है धन लूटना, जैसे कि किसी की धन संपदा लूटना, तो रॉब करना, रॉब्ड, रॉब्ड, यहाँ पर बी डबल हो गया और ईडी हमने ऐड कर दिया। फिर ये है रब, रब्ड, रब्ड, रब का मतलब है घिसना, रब का मतलब है घिसना, तो रब्ड, रब्ड। फिर ये है सॉब, सॉब का मतलब है सिसकना, रोते समय जो सिसकते हैं वो सॉब, तो सॉब्ड, सॉब्ड। फिर ये है स्टैब, स्टैब का मतलब है घोंपना, जैसे कि चाकू घोंपना, तो स्टैब, स्टैब्ड, स्टैब्ड, स्टैब, स्टैब्ड, स्टैब्ड। स्टैब मतलब घोंपना, सॉब मतलब सिसकना, रब मतलब घिसना और रॉब मतलब लूटना। फिर ये है स्टॉप, स्टॉप का मीन हो गया रोकना, तो स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब है रोकना, पी यहाँ पर डबल हो गया, डबल पी, फिर ईडी को हमने ऐड कर दिया। फिर ये है रैप, रैप का मतलब लपेटना, रैप करना, ठीक है, रैप, रैप का मतलब लपेटना, रैप्ड, रैप्ड, तो यहाँ पर डब्लू साइलेंट होगा इस रैप में। फिर ये है ट्रांसफ़र, मतलब तबादला करना, ट्रांसफर, ट्रांसफर, तो FER, आर जो है डबल आर हो जाएगा और फिर उसके बाद ईडी हम ऐड कर देंगे ट्रांसफर्ड में, तो ट्रांसफर्ड में, तो स्पेलिंग का आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर ये है कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, डबल एल हो जाएगा और फिर ईडी हम ऐड कर देंगे कंट्रोल्ड में। कंट्रोल का मीन हो गया नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। फिर ये है बैग, मतलब भीख मांगना, तो बैग्ड, बैग्ड, क्लियर हो गया, बैग, बैग्ड, बैग्ड, डबल जी और फिर ईडी हमने ऐड कर दिया, बैग का मीन है भीख मांगना। तो यहाँ पर आपको ये जो सारी वर्ब्स है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इरेगुलर वर्ब्स होती है जिसमें सेकंड और थर्ड जो वर्ब्स होती है वो डिफरेंट होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो वर्ब्स थी इनमें आपने देखा कि लास्ट वाला जो लेटर है वो डबल होके ईडी ऐड हो गया और इसमें आपने देखा कि लास्ट में वाई होगा, इन जो मेन वर्ब्स है इनमें वाई होगा, वाई को हटाकर हम id ऐड कर देंगे और उसके बाद ये जो वर्ब थी यहाँ पर आपने क्या किया, ई था लास्ट में, इन वर्ब्स के लास्ट में जैसे ई था और आपने ed ऐड कर देंगे आप इसमें, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और इसमें आपने क्या किया, यहाँ पर भी ई ही है और इससे पहले जो स्टार्टिंग में आपने क्या देखा, यहाँ पर ed ऐड कर दिया, इन वर्ब्स के आगे ed ऐड कर दिया। तो इस तरीके से इन सारी वर्ब्स को आपको एक दो बार बोलना है ताकि आप अपनी इंग्लिश को रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए